हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, आप सभी के लिए एक मॉर्निंग में ब्रेकिंग न्यूज है और वो है हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग। हरियाणा जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके संदर्भ में ये न्यूज है। और इसमें जो सीएम के साथ जो मीटिंग हुई थी हाल फिलहाल में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीईटी को क्वालिफाई करने पर विचार किया गया है। यानी कि हरियाणा जो सीईटी जो एग्ज़ाम होना है, जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे, उसमें सीईटी को क्वालिफाई करने पर भी विचार किए जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, इसलिए अब इस मामले पर संज्ञान लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस पर एक बैठक की गई थी, जिसमें सीईटी को क्वालिफाई करने पर चर्चा की गई है। सीईटी क्वालिफाई करने से बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एक ही कैंडिडेट बार बार रिपीट नहीं होगा। और इसी के संदर्भ में जो यहाँ पर लिखा है वो है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार से कहा कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। एचएसएससी ने जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को रिकमेंडेशन भेजी है उसमें इन्होंने कहा है कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का ही होना चाहिए। यानी कि जो 4 गुना बच्चे जो बैठाए जाते हैं मेंस एग्जाम में, अब उसका कोई चक्कर नहीं रहेगा। सीईटी एग्जाम क्वालिफाई होने पर कैंडिडेट एक बार एग्जाम देंगे, स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा तो अच्छी बात। अगर लाइफ टाइम रहेगा तो उसको बार बार एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। मेंस एग्जाम में सभी कैंडिडेट्स बैठ पाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार से कहा है कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहाँ हुई बैठक में सीईटी संशोधन पर चर्चा हुई। अभी सीईटी में संशोधन पर फाइनल फैसला होना बाकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्यमंत्री को उन समस्याओं की जानकारी दी जो सीईटी लागू करते समय आयोग के सामने आई थी। और सीईटी के सामने जो जो समस्याएं आई थी उस पर कल भी हमने वीडियो बनाई थी। 5-6 समस्याएं थी जिनके बारे में बताया गया है। और इसमें कि सीईटी संशोधन पर लाखों लोग मांग कर रहे हैं, आखिर सरकार ने खबरों को संज्ञान में लेते हुए इस पर चर्चा की है। मीटिंग में एडवोकेट जनरल यानी कि एजी बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार और डॉक्टर आदित्य दहिया, आयोग के सचिव विनय कुमार भी उपस्थित थे। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि भले ही सीईटी में 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक एक उम्मीदवार कई कई बार शॉर्टलिस्ट हो रहा है और कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है अभी। यानी कि एचएसएससी ने सरकार से कहा है कि सीईटी क्वालिफाई रहना ही सही है। 4 गुना में एक बच्चा बार बार रिपीट होता है। तो अब देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या लेती है। इस हिसाब से जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और जल्द ही आपका जो आगे का रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाता है। एग्जाम इस हिसाब से दिसंबर में ही लिया जाएगा। फिलहाल जो दिक्कत वो ये है कि 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने की शर्त से एक उम्मीदवार बार बार शॉर्टलिस्ट होता है। जो सीटी एक हुआ है उसमें एक ही उम्मीदवार बार बार रिपीट होता है। जो टॉपर होता है ग्रुप 1 में जो प्रीलिम्स एग्जाम में, वो बार बार रिपीट हो जाता है। तो इसलिए सीईटी को क्वालिफाई करने की सलाह की जा रही है ताकि सभी बच्चे इस एग्जाम में अपियर हो सके। और इसमें एक चीज़ और भी है साथ के साथ, और वो है ग्रुप डी की। ग्रुप डी के उम्मीदवारों की मांग है कि जो खाली पद है उनकी सूची जारी की जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे अब रिजाइन देकर चले गए हैं जो ग्रुप सी में सेलेक्ट हो चुके हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे जो ग्रुप डी के थे वो ग्रुप सी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए नए बच्चों की डिमांड है कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगाई जाए, जितनी पोस्ट खाली है उनको फिलअप किया जाए। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग ग्रुप के अनुसार हो या पदों के अनुसार, ये भी एक दिक्कत है। इस वजह से अगर सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा तो ऐसी समस्या नहीं रहेंगी। लाखों युवा कर रहे हैं सीईटी का इंतजार। सरकार ने 31 दिसंबर तक आयोग को सीईटी आयोजित कराने के लिए कह रखा है। तो अब देखते हैं जल्द से जल्द क्या डिसीजन आता है, जिसके बिहाफ पर एग्जाम कंडक्ट जल्दी से करवाया जा सके। जल्द ही संशोधित जो सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है और उसके बाद सीईटी के लिए जो मेंस एग्जाम होगा उसका शेड्यूल भी आएगा। 31 दिसंबर से पहले सीईटी का प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा।
कुछ डिमांड्स और है, जेबीटी पदों का रिजल्ट निकाला जाए। और इसके बाद ये देखिए जो टोटल जो दिक्कतें आई थी इस सीईटी में, वो ये थी कि पोस्ट तो थी 24,420, लेकिन जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो मात्र 50,000 ही हुए थे। यानी कि डबल कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्ट हो पाए थे 4 गुना के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्ट हो पाए थे। ये ज़्यादा दिक्कत थी, इस वजह से अब सीईटी को क्वालिफाई करने की बात चल रही है। और अब की बात जो सीईटी में एक और संशोधन हो सकता है वो ये है कि जो एग्ज़ाम है उससे पहले ही उम्मीदवारों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएँ। SC BC OBC EWS जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएँ, सारी डिटेल्स वो पहले से ही उम्मीदवारों की चेक की जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चेक की जाएंगी टाइम के हिसाब से। फिलहाल ये मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि सीईटी क्वालिफाई करने पर भी चर्चा की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो संशोधित जो नोटिफिकेशन है सीईटी का वो जल्द ही आने वाला है और अब उसमें पता चलेगा क्या रहेगा। अगर मामला सीएम के पास तक पहुंचा है तो मतलब मामले में सकारात्मकता है, सीईटी क्वालिफाई होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपको तुरंत इसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।